हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या है आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट आपके लिए, करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो जाएंगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और साइंस के लिए है, और आप इसको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर ही लेना है। बहुत ज़्यादा सीरियस आपको नहीं लेना, सिर्फ गाइडेंस के लिए आपके लिए वीडियो बनाई जाती है ताकि आपको सिचुएशन का अंदाज़ा रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के ऊपर। फास्ट शुरू कर देते हैं रीडिंग को। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की लेट नाइट थॉट इनको लेकर क्या हो रही है या फिर होने वाली है। आप जब भी देखेंगे उस नाइट की या फिर उसके अगले दिन की जो नाइट थी, उस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो उनकी लेट नाइट थॉट क्या रहेंगी जब भी आपके सामने आएंगे। आप या तो वो रात या फिर अगले दिन की रात आप देख लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसे डाल रही तो मुझे सारे मैसेज आ जाएंगे। प्लीज़ गाइड में आर्कएंजल माइकल। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लेट नाइट थॉट इनको लेकर आ रहे। आपने क्या दिल तोड़ा इनका, इतनी उछल के आ रहे आज तो। हाँ, क्या हुआ है भाई ऐसा? डिटैच करके रखा है या नहीं, या आपने या फिर उन्होंने? जी, दोनों ने, क्योंकि दोनों का ये सीक्रेट रिलेशनशिप है। आप दोनों फैमिली पर्सन हो, आपकी भी कहीं और फैमिली है, आपकी पर्सन भी कहीं और फैमिली है। आपका रिलेशनशिप है, सीक्रेटिव रिलेशनशिप है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। ये पर्सन जब भले ही रिलेशनशिप हिडन है, सीक्रेट है, लोगों की नज़र से छुपा कर आपका रिलेशनशिप आप चला रही हो, तो उसमें ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं। बट आप दोनों एक दूसरे से भाई थर्ड पार्टी की वजह से दिल टूटा है आपके पर्सन का। आपने किया है, मुझे लगता है ये पर्सन आपको स्टॉप कर रहे हैं, आपका मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ है आपके साथ, ये जानने की कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं। और अगर इस पर्सन ने आपको आपके साथ गलत किया है, तो ये पर्सन इस बात के लिए पछता रहे हैं। इन्होंने आपका दिल तोड़ा था। ये पर्सन आपके साथ बाहर घूमना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, बट आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। रिलेशनशिप में देखिए, शुरुआत 10 ऑफ सोर्स हुई थी एंड 10 ऑफ सोर्स पे हुआ है। इस रिलेशनशिप में आपने दुख दर्द झेला है, बहुत पेन झेला है। इस पर्सन हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आप ही के एफर्ट थे, इस पर्सन के कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं थे। और हो सकता है इन सारी बातों को लेकर, मैं रोमांटिक फीलिंग के बारे में सोच रही थी, एंजल आपने क्या मुझे दे दिया। ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं बहुत ग्रजेस में, और इस बार ये पर्सन सच में इस ग्रजेस में है कि इनको शायद आपके दुख का अंदाज़ा हो चुका है। भले ये पर्सन दुनिया के सामने दिखाते हैं कि इनके फैमिली रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाते हैं लोगों के सामने, बट ये पर्सन अंदर से बहुत टूटे हैं। इनको कैसे भी करके आपको अप्रोच करना है, आपसे फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट करनी है। बट मुझे लगता है आप दोनों में आजकल बातें नहीं हो रही है। आप दोनों का कम्युनिकेशन बिल्कुल नल हो चुका है, ना के बराबर कम्युनिकेशन है, या फिर उस कम्युनिकेशन में अब वो प्यार नहीं रहा जैसे पहले था। ये पर्सन आपको सर्च करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है इस बात से लेकर, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप से खफा है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े कोई काम कर रहे हो, ऑकल्ट साइंस से जुड़े कोई काम आप कर रहे हो। आपका बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हुआ है, आप एक हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में आप आ चुके हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आ चुके हो। भले आप दोनों का मैरिज रिलेशनशिप कोई और था, बट इसके बावजूद अगर आपका एक रिलेशनशिप बना है तो इसकी कोई ना कोई वजह होगी, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी मिली थी। बट रिलेशनशिप में आने के बाद कुछ टाइम बाद इस पर्सन का बिहेवियर आपको लेकर बहुत ज़्यादा गलत हो चुका था। ये पर्सन बिल्कुल रूडली बात करते थे, आपसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। आप ही खुद होकर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हमेशा आगे कुछ एक्शन मोमेंट लेते थे। बट जब आपको पता चला कि इस पर्सन के लाइफ में आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपका कोई प्रायोरिटी बेस नहीं है,
तो आपने भी इस पर्सन से धीरे धीरे मीन्स आपको अपनी रियलिटी समझ में आ चुकी कि जो रिलेशनशिप इस पर्सन ने सबसे सीक्रेटिवली अगर रखा है या फिर आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप इस पर्सन ने रखा है, तो इसमें आपकी क्या अहमियत है, आपका क्या अस्तित्व है। जब आप ढूंढने गए आपका इस पर्सन के लाइफ में आपका क्या अस्तित्व है, तो आपको लगा कि आप इनके लाइफ में कहीं हो ही नहीं, आप जस्ट इनकी एक नीड हो, इनकी एक मजबूरी हो, इसी के कारण ही रिश्ता है। जब आपको ये चीज़ें समझने आपने शुरू कर दी, वैसे धीरे धीरे करके आपने इस रिलेशनशिप में अपने आप को हटाना शुरू कर दिया। आप हार्ट ब्रेक एनर्जी में तो बहुत थे, लंबे समय से आप हार्ट ब्रेक एनर्जी में थे। मुझे लगता है किसी किसी का पीरियड यहाँ से 910 महीने या फिर 9 से 10 साल से लेकर, या फिर किसी किसी का 3 साल या 3 महीने से 3 मंथ पहले की बात आपकी एनर्जी में बोल रही हूँ। बट यहाँ पे अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में और आपके पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी आप दोनों की रिलेशनशिप में ला के रखी थी, तो जिनका मैरिड कपल है, तो आपके पर्सन ने एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखा था थर्ड पार्टी से, और आजकल आपका थर्ड पार्टी का कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। बट मुझे लगता है आपके पर्सन ने ये सारी बातें जानने के लिए ऑलरेडी बहुत देर कर दी, क्योंकि आप बहुत दूर चले गए हैं, क्योंकि आपने अपना पूरा ध्यान अपने फैमिली, अगर बच्चे हैं बच्चों में, या फिर अपने स्टेबिलिटी में डाल दिया, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर आपने अपना पूरा फोकस कर दिया। यहाँ पे कुछ अपने ही ग्लैमरिंग दुनिया में आप अपना नसीब आजमा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे सबकी निगाह आपके ऊपर है। पर जहाँ कहीं भी आप गए हो वहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर आप उभर के आ रहे हो। यहाँ पे यहाँ कई सारे लोग मेरे व्यूअर्स से स्पिरिचुअलिटी ऑकल्ट से जुड़े कोई काम कर रहे हैं, बट किसी को तो बहुत यहाँ पे फेम मिली है, फेमस हुआ है। और आपके पर्सन अब ये सारी बातें सोचते हैं तो इनको बहुत ग्रज है। अगर आप एक ही फैमिली में रहते तब भी आपके पर्सन को शायद पता चल चुका है कि आपको वापस उस दौर का पर्सन हासिल करना, जिस दौर में आप इस पर्सन के लिए सब कुछ करते थे, वो नामुमकिन है, क्योंकि आप शायद बहुत दूर चले गए। बट इसके बाद भी ये पर्सन आपके साथ एक रिश्ते की सुधार चाहते हैं। अगर आपके फैमिली, आपके बच्चे, तो आपके पर्सन कैसे भी करके इस रिलेशनशिप को वापस बिल्ड करना चाहते हैं, बेंड करना चाहते हैं, दोनों की एक दुनिया बनाना चाहते हैं पर्सन। बट आप धोखे, इस पर्सन ने जो कुछ आपके साथ किया था आप वहाँ से नहीं निकल रहे, इसलिए आप अब इस पर्सन के ऊपर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रखते जितना ज़रूरी उतनी बात आप इस पर्सन के साथ करते हो। तो लेट नाइट थॉट में मैं यही देख पा रही हूँ कि रोमांस तो नहीं है, बट अपने किए पर ही पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। जी, सोच रहे हैं आपको इस हार्ट ब्रेक एनर्जी से कैसे लाए, किस तरीके से और क्या काम करे। बट ये पर्सन सच में इस हार्ट ब्रेक एनर्जी से आपको निकालना चाहते हैं। या तो इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को डिटैच करके रखे हैं, या तो इस पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, इसलिए पर्सन सिर्फ सोचते हैं, एक्शन नहीं लेते, और एक्शन के मामले में आपको डिटैच ही करके रखे हैं। कन्या राशि वाले हो सकते हैं। एट ऑफ पेंटिकल रिवर्स। देखिए, काम तो यहाँ पे एफर्ट इतने नहीं डाल पाते ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में। बहुत सोचते, रियलाइज़ होता है इनको सारी बातें समझ में आती है, बट कमिटमेंट के मामले में ज़ीरो है। इनके एफर्ट बहुत कम है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं इनमें इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। बहुत बैड सिचुएशन पे ये पर्सन आ चुके हैं गाइस। या तो ये पर्सन एक इफेक्ट में है, नेगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में है, ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में पर्सन है, इसीलिए इनके सिर्फ सोच में आती है पास। वो बात होता है ना कि जब हमारा इनर सेंस होता है, हमारा ज़मीर होता है, हमें धिक्कारता है हम अगर कुछ गलत करते हैं, तो ऐसे आपके पर्सन के साथ होता है। इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को हैंग ही रखा है। आपके साथ रिलेशनशिप में पर्सन ने कोई स्टेबिलिटी दी नहीं थी, क्योंकि इस पर्सन का पूरा ध्यान, अगर ये कहीं और मैरिड है तो अपने मैरिज रिलेशनशिप को स्टेबल करने में इस पर्सन का ध्यान लगाए। भले आपके बारे में सोचते हैं, इनको अंदाज़ा है इन्होंने आपके साथ गलत किया है, सब कुछ किया है, बट ये पर्सन एफर्ट नहीं लेते, डर जाते। ये पर्सन को फियर है, ये पर्सन आपको इस रिलेशनशिप में आगे नहीं लेके जा सकते। आप इनके नीड डेफिनेटली हो, बट इनको आपके लिए कुछ करना नहीं है। आप खुद ही कुछ ना करने, ये कुछ भी ना करे और आप फिर भी इस रिलेशनशिप में रहो, इनको सब कुछ दो जैसे जो एक्सपेक्ट करते हैं। अगर इस नोड पे जाते तो ये आप जा सकते हैं इनके साथ, बट
फिर तो ये तो बोझ ही हो गए ना आपके ऊपर। आप अपनी भी फैमिली संभालो, इनको भी संभालो। अगर आप कहीं और मैरिड हो, अगर इसके साथ मैरिड हो तो इनके थर्ड पार्टी के साथ इनको संभालो, तो बोझ तो आ ही गए ना वो। ये पर्सन आपको ऐसे हैंगे रखते, ट्रैप पे रखेंगे। ये पर्सन कोई नहीं करेंगे। ये पर्सन या तो खुद ट्रैप है, या तो एनर्जी में ट्रैप है, या तो सिचुएशन में ट्रैप है। प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि अब इनको समझ में आ रही है आपकी हर पर्सनैलिटी, आपका हर दर्द, हर दुख इस पर्सन को समझ में आ रही है आपकी चीज़ की, आप किस दर से गए हैं। क्योंकि मुझे लगता है एक दौर आपका भी था ऐसा कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत थी, एक ट्रू लव की, ट्रू इमोशंस की ज़रूरत थी। ये पर्सन आपसे मिले। अब मैरिड, अनमैरिड, सिंगल कोई भी आप हो तो उनके लिए ये एनर्जी रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में इमोशनल पड़ाव चाहिए था, इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि लाइफ में आप भी परेशान थे। इस पर्सन ने कुछ हद तक आपको दिया, बट जैसे होता नहीं कि अब जैसे कि मन भर गया, और फिर मन भरने के बाद सडनली इनको अपने फैमिली, रेपुटेशन, इनके स्पाउस, सारी चीज़ें समझ में आने लगी। और जैसे मीन्स अब हो चुका, अब इस रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं। जैसे अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल माइंड आपके पर्सन के दिमाग में आ चुका ना, वैसे इस पर्सन के बहाने बहुत हो चुके आपको टालने के, आपसे दूर जाने के लिए। आप हमेशा सोचते रहिए कि भाई मैंने अब वापस इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए मैं और क्या क्या एफर्ट करूं। आपने काफ़ी कुछ किया, यहाँ पे अपने फाइनेंस तक लगा दिया आपके पर्सन को, बट आपके पर्सन को पीछा छुड़ाना था इन शॉर्ट। तो उन्होंने पीछा छुड़ा लिया आपसे, ब्रूटल एंड अप करके, सौ बहाने देके इन्होंने आपसे पीछा छुड़ा लिया। इनका पीछा छुड़ाने के बाद आपकी जो हालत हो गई थी, इसका इस पर्सन को अंदाज़ा अब हो रहा है। अब जब आप कंप्लीटली अपने दम पर खड़ा हो चुके हो, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, अब आपके लिए इनके मन में प्यार आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जी हाँ, ये पर्सन आपको धोखा देकर भाग गए थे गाइस, मूव ऑन कर लिया था ये पर्सन। और ये बात सब समझ रहे कि इन्होंने किस तरीके से आपको फ्लर्ट किया था, क्योंकि आए थे आपके लाइफ में फिर से भागने के लिए। इनके मन में जब आए थे तभी इनके मन में चोर था, गलत भावनाएं थी इस पर्सन की। सिर्फ टाइम पास के लिए पर्सन आपके साथ जुड़े थे। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी, जी अभी आपको स्टॉक कर रहे हैं। जिम्मेदारियां बहुत है आपके पर्सन के ऊपर इनके लाइफ में, क्योंकि जहाँ कहीं भी है तो जी हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है आप दोनों का, और ये जहाँ कहीं भी है, और आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत झगड़े हुए थे। इस पर्सन को इस रिलेशनशिप बर्डन लगने लगा था, और इसीलिए पर्सन झगड़ा करके पीछा छुड़ाकर भाग गए थे आपके साथ रिलेशनशिप में। अब ये पर्सन मिस कर रहे, क्योंकि ये दोनों के न जाके, दोनों कार्ड की न जाके, तो मैंने ये पर्सन भाग गए थे, झगड़ा कर गए। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जहाँ कहीं भी है, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये पर्सन को ग्रजेस से कि इन्होंने आपको बर्डन समझकर ये पर्सन भाग गए थे, ये इसका था। ये झगड़ा कर आपको बर्डन समझकर ये पर्सन भाग गए थे, और इसके लिए आए थे ये। बट अब ये पर्सन को बहुत ज़्यादा ग्रजेस हो रही इस बात को लेकर, इनको समझ में आ रही चीज़ें कि इन्होंने सच में ऐसा इतना गलत कर दिया था आपके साथ, और इसका ग्रजेस से दूर बैठे ये पर्सन अपने आप को कोस रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये पर्सन कोशिश करना चाहते हैं, बट इनकी कोशिश ना के बराबर है। वर्ल्ड की एनर्जी की है जी, स्टार्ट तो करना चाहते हैं। जो हुआ, जैसे हुआ, जितना भी हुआ, बहुत ज़्यादा आप दोनों की रिलेशनशिप में बैरियर है। इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं है। ड्रेंड हो चुके हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। ये पर्सन सोचते हैं कि इन्होंने लगभग क्लोज टू सक्सेस, एस ऑफ पेंटिकल विद मैन क्लोज टू सक्सेस इनको लगता है। बट पास्ट में आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी चीज़ें उन्होंने आपका रिलेशनशिप फेल कर दिया ना, इसके ऊपर ये पर्सन काम कर रहे हैं, और या फिर इसके ऊपर इस पर्सन ने काम कर दिया। मुझे यहाँ पे अगेन 1 ईयर का समय लग रहा है कि हो सकता है 1 साल आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपके ड्रीम कब ट्रू हो जाएंगे रिलेशनशिप को लेकर। बट ये पर्सन ये कोशिश करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को वापस। टॉरस की एनर्जी आई है यहाँ पे दहर में। अरे बहुत आ रहे भाई, आज तो उछल के कार्ड आ रहे आपके, और मुझे सबके मैसेज देने की, मुझे लगता है कि मैं सबके मैसेज दे दूँ। 10 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे थे। हर्मिट, एस ऑफ कप, जी जो आएंगे वर्ल्ड एम्प्रेस, मैं सारे ले लूँगी क्योंकि मुझे देने हैं आपको। एक कार्ड में पूरी स्टोरी आ जाती है यहाँ पे, इस एक कार्ड में।
देखिए शुरुआत कहाँ पे हुई थी, रिलेशनशिप बना, फिर ये इस पर्सन के लाइफ में क्या आ गए ऑप्शन, या तो इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी इनकी 2 फीमेल दिख रही है, एक आप है, एक इनके इम्प्रेस है, इनके स्पाउस है। तो इन्होंने फिर भी, इनको लगा था जब रिलेशनशिप रखा, स्टार्ट किया इन्होंने रिलेशनशिप आपके साथ, रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, अच्छी बॉन्डिंग बनी, लगा इनको कि आप इनके सोलमेट है। अब जब ये आपको मिले तब ये ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में थी, इनकी लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शंस थे, इनकी फैमिली हो सकती है। इसके बाद आपके साथ रिलेशनशिप था, आपके साथ इन्होंने अच्छा डेटिंग शेटिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर जब बिल्कुल सीधी भाषा में बोलती हूँ, जब मन भर गया ये आपको छोड़कर चले गए। इसके बाद इस पर्सन को समझ में आती ये एनर्जी इन्होंने आपको भी दी, बहुत ब्यूटीफुल फील करा इस पर्सन ने, बैक स्टेप आपको कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया आपको रिलेशनशिप में इस तरीके से कि आप में से काफ़ी सारे लोग मरने के लिए तैयार थे, खुदकुशी करने के लिए तैयार थे। बट आइसोलेशन मोड, फिर आप ये चले जाने के बाद आप थोड़े रोए धोए, आपने सीना पीटा, माथा पीटा, सब कुछ कर लिया। और फिर इतना पीटने पाटने के बाद आपको पता चला कि ये तो आने से रहा। फिर आप अपनी जर्नी पे लग गए, आप अपने अपनों को स्टेबल करने के लिए लग गए। बट जब ये पर्सन भी अब इस रिलेशनशिप में, उनको भी कुछ कर्मा मिला है, तो इतना सब होने के बाद देखिए, ऐसा नहीं कि इनके फैमिली इनके साथ गलत किया, ऐसा किया हो, ऐसा नहीं। अगर इनकी फैमिली अच्छी भी है, बट ज़मीन नाम की कोई चीज़ होती है। ये पर्सन कितने भी टॉक्सिक, कितने भी डेविल एनर्जी में क्यों ना हो, बट दिन में एक बार इनका ज़मीन डेफिनेटली आपको लेकर इनको बोलता होगा कि इन्होंने आपके साथ सच में बहुत गलत किया। सिर्फ खेलने के लिए पर्सन आपके लाइफ में आए थे, और इस बात को लेकर इस पर्सन को बहुत पछतावा हो रहा है। लेट नाइट में, डीप नाइट थॉट में जब ये पर्सन जाते हैं, एनालाइज करते हैं, तो इनकी ज़मीर के साथ इनकी बातें होती है, और ज़मीर इनका कुछ इनको आईना दिखाता है। जब इनको इनका आईना दिखाया जाता है, तब ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। बहुत मैसेज आया है, क्योंकि मैंने लेट नाइट, कमिंग नाइट एंड लास्ट नाइट दोनों नाइट के पूछे, तो मुझे लगा ही था आज मुझे बहुत मैसेज आने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं करंट नाइट का पूछती ना, तो इन्होंने लास्ट नाइट आपके बारे में क्या सोचा था ये समझ में नहीं आता। तो करंटली भले रोमांटिक करे, बट ये रोमांस इनके अंदर कहाँ से आ रहा है, तो भाई ये ग्रजे से, ग्रीफ से, पछतावे से आ रहा है, ये अवेकनिंग से आ रहा है, ये कुछ रियलाइजेशन के बाद आ रहा है। तो ये जानना ज़रूरी था मेरे लिए। चलिए देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या रहेगा। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड में इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या रहने वाला है। जो पेंटिकल, द फूल, थर्ड पार्टी है भाई लाइफ में, अगेन आ गए यहाँ पे थर्ड पार्टी है, बट बावजूद इसके ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, बट डर है रिजेक्शन का, आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, कम्युनिकेशन करेंगे या फिर कम्युनिकेशन मिस करेंगे आपके साथ। ये अगर बातें नहीं करते तो मुझे लगता है आपने भी हाथ छोड़ दिया है, नई बातें करता है चला जा, मत कर। मिस तो बहुत कर रही है पर्सन, अभी भी कर रहे, आगे भी करेंगे, फिर कोशिश करेंगे एक नई स्टार्ट की, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट की। देखिए बट वो बोल देती हूँ, ऑप्शन के साथ आपको जाना पड़ेगा। एम्प्रेस है इनके लाइफ में, फैमिली है या फिर इनके बच्चों की माँ है, इक्वल गिव एंड टेक देंगे, ऑप्शन के साथ बोलेंगे, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। किंग ऑफ वैंड्स एक्शन, यहाँ पे भी बहुत कार्ड आए, तो मैं ले लूँगी सारे कार्ड, जगह बना लेते कार्ड के लिए। आज मेरे कार्ड से बहुत हाथों से कार्ड बहुत फिसल रहे आज, जैसे कि बेताब हो रहे कार्ड कि हमें भी निकलना है, बताओ हमें भी निकलना है, बताओ जी, बहुत मिस कर रहे हैं। आगे भी ऐसा ही होगा, आप शायद आप फील करवाएंगे इनको लेफ्ट वाले रिलेशनशिप में। 7 ऑफ सोर्स, चीटिंग तो की थी भाई इन्होंने, अब तो उन्होंने खुद चीटिंग की है, तो क्वीन के साथ चीटिंग की थी इन्होंने। आगे भी यही माजरा हो सकता है, आपको सीधी सीधी बोल देती हूँ। अगर किसी का पर्सन ये बता रहा है ना कि इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, नहीं रखेगा, तो ये गलत बोल रहा है। इसको आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है, इसको आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ से नहीं जाने देना है,
क्योंकि आपको खोकर इसने देख लिया है कि इसका कहीं मन नहीं लगता है। भले ये जता नहीं रहा है, ये पर्सन इगोइस्टिक है, कभी सामने से होकर आपको नहीं बताएगा कि इस आपके बारे में ये क्या सोचता है। वो कमरे में बंद होकर रो लेगा, बट कमरे के बाहर आकर वो अपने एम्पायर की एनर्जी में, बड़ी इगोइस्टिक एनर्जी में आएगा। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर इस तरीके का पछतावा भी है, आपको कभी लगेगा भी नहीं। देखिए, बट यहाँ पे आपके साथ धोखा भी हो सकता है। ये पर्सन एक धोखे के एनर्जी के साथ आ सकते हैं, वापस किसी के हेल्थ इशू हो सकते हैं, वापस रिजेक्शन, फील ऑफ रिजेक्शन या फिर लॉस ऑफ रिलेशनशिप, ये चीज़ें आपको मिल सकती है इस पर्सन से। अकेलापन फिर से मिल सकता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत क्लियर है। अगर आप मैरिड भी हैं तब भी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हो तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप रह रहे हो। अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो ये पेन आपको आगे होने वाला है। अगर ये कहीं और मैरिड है, आपको कुछ ना कुछ स्टोरी बता रहा है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाएगा, आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं रखना है। आप रिलेशनशिप में रहो, अगर रहना है आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैं आपको कोई जज नहीं करूँगी, इट्स योर चॉइस। बट विदाउट एक्सपेक्टेशन आप इस रिलेशनशिप में जाएंगे तो ठीक रहेंगे। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्टेशन बना ही लेंगे। तो ये पर्सन आपको एनर्जी देंगे। जो आप पेंटिकल की होंगे, मैंने पहले ही बोला, लॉस है गाइस। अगर थर्ड पार्टी इनकी रिलेशनशिप में है या तो उसकी वजह से लॉस है हम दोनों की रिलेशनशिप में आगे चलकर। तो देखिए, अगर जिनके रिलेशनशिप में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के चलते एक लॉस होने वाला है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ से जाने की बड़ी कीमत आपके पर्सन से मांग सकती है। पर्सन प्यार आपको ऑफर करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक देने की बातें होंगी। आपका दिल तोड़ा था इस पर्सन ने, इसीलिए आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये पर्सन नई शुरुआत करती हुई दिख रही है पर्सन अपोलॉजी के साथ। अगर आप इनकी वाइफ हो और इन्होंने कोई थर्ड पार्टी रखी थी तो थर्ड पार्टी की वजह से या तो इनको ऑलरेडी लॉस हुआ है, नहीं तो आगे होने वाला है। लॉस होने के बाद आप कल जैसे ठिकाने आ जाएंगे, तब भाई प्यार, डेडिकेशन सब कुछ समझ में आ जाएगा इस पर्सन का। इसका ये था, अब देखते हैं। अगर ये देखिए, टू ऑफ कप भी, थ्री ऑफ पेंटिकल भी है। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है तो उसके बाद भी ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट, नहीं बिगनिंग करेंगे, रिकन्सिलेशन करेंगे। अगर ये कहीं और मैरिड है तब भी। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये थर्ड पार्टी इनका लॉस कर रही है, इसके बाद भी इनको रखना है, या फिर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, ये आपके पर्सन शायद इनको इतना नहीं दे पाएंगे, इसीलिए कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकता है। और अब कब की एनर्जी जो है जी, थोड़ा डर है, एक हिडनली सीक्रेटिवली बातें हो रही है और एक रिजेक्शन है जी। देखिए, एम्पायर के ऊपर कोई स्पेल तो हो रही है, यहाँ पे बैरियर डालने की कोशिश हो रही है जैसे आपके पर्सन के ऊपर कि, और ये डर आपको शायद है कि शायद आपके पर्सन के ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है, थर्ड पार्टी ने मोस्टली मुझे लग रहा है। और आपको ये पता है कि थर्ड पार्टी ऐसा कुछ आपके पर्सन के लिए कर रही थी, आपके रिलेशनशिप के लिए कर रही थी। तो ये डर आपके मन में आगे भी रहेगा कि वापस ये इन चीज़ों का मुझे फिर से कुछ ना कुछ भुगतान ना करना पड़े। आप खुद भी एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आपको कुछ ड्रीम आते हैं इंट्यूशन थ्रू। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि ड्रीम थ्रू आपको काफ़ी गाइडेंस भी मिलता है। आपकी इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है और आपके ये इंस्टिंक्ट, आपकी इंट्यूशन पावर या फिर आपको ड्रीम थ्रू जो कुछ भी साइन दिए जाते हैं एंजल से, उसको लेकर आपके मन में डर है कि कहीं वापस ये रिलेशनशिप आप खो न देंगे, क्योंकि हो सकता है काफ़ी पहले आपके रिलेशनशिप में ये पर्सन का इन एंड आउट हो चुका है या फिर अभी भी हो रहा हो। ये पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है और इनके ऊपर भाई इमोशंस का कोई इन्हें, आपके इमोशंस का, थर्ड पार्टी इमोशनली इनको अपने बॉटल में उतारती है। बट आप उनको अगर कोई इमोशनल बात बोलते हैं तो वो उनको यूजलेस या फिर खिटखिट या फिर चिक चिक ऐसा कुछ लगता है। ये पर्सन आपको ठीक से सुनते भी नहीं है।
तो ये पर्सन मुझे लगता है आगे चलकर या तो इनके ऊपर कोई ऐसा कोई कर रहा है जिसके वजह से पर्सन आपको आगे भी ऐसे इगोइस्टिक कोल्ड शोल्डर देंगे, इमोशनल अवेलेबल नहीं रहेंगे ये पर्सन, बस अपने काम से काम रखेंगे। और इस तरीके से क्या होगा ना, इस रिलेशनशिप में वापस वो रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर खड़े होने वाले जो आप नहीं चाहते थे। आप हमेशा एक हंसता खेलता परिवार, हंसता खेलता रिलेशनशिप इस पर्सन से चाहते थे, बट ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए आपको हमेशा ट्रस्ट रहेगा कि ये रिलेशनशिप आगे वर्क होगा या नहीं होगा, मुझे इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए, चला जाना चाहिए। ये देखिए, रिलेशनशिप में किसी का कोल्ड शोल्डर लेने के लिए हम किसी रिलेशनशिप में जाते नहीं। ऑलरेडी हमारी लाइफ में कोई कम पंगे नहीं होते कि भाई इनका भी पंगा झेलो। एट ऑफ हैंड्स की एनर्जी की है। जी हाँ, ये पर्सन देखिए कम्युनिकेशन आगे नहीं रखेगा। आप हमेशा इस पर्सन से आपका ऐसा है कि देखिए भाई, आप मिलो कम, आप चीज़ें मत करो हमारे साथ ज़्यादा, बट आप कम से कम हमसे बातचीत करो, हमें इमोशनली सहारा दो, इमोशनली आप हमें सपोर्ट दो। ये पर्सन ऐसे नहीं, ये पर्सन बिल्कुल अपॉर्चुनिस्ट है। जैसे इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर इनकी कहीं और फैमिली है और इनको लगता है कि अब उनको फैमिली की तरफ ध्यान देना है, तो यहाँ पे आप कितना भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इस पर्सन से एक्सपेक्ट करने के मीन्स, अगर आप आईसीयू में एडमिट हो, आप वेट करें कि आपके पर्सन हेलो हाउ आर यू, आप ठीक तो हो ना, ये मैसेज एक्सपेक्ट करते हो। और इस पर्सन को फैमिली का कोई काम आ गया जो इतना इंपॉर्टेंट भी ना हो, तो ये पर्सन आपको मरने के लिए छोड़ देकर फैमिली के पास भाग जाएगा। इतना लॉजिकल ये पर्सन है। तो ऐसा आपके पर्सन के साथ होगा। आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन बहुत मिस करने वाले हैं आगे चलकर। मैं इतने कार्ड लूँगी, एक्स्ट्रा आ गए थे तो मैंने देखी यहाँ पे, बट 5 पेंटेकल को 5 पेंटेकल नहीं क्लेरिफाई किया था और सन का कार्ड रिवर्स आया था। तो अकेलापन आपको इस रिलेशनशिप में आगे भी मिलने वाला है, आगे भी आपको इस रिलेशनशिप में अकेलापन मिलने वाला है। और जिस सक्सेस की उम्मीद थी आपको इस रिलेशनशिप में, तो उसका भी तो पूरा सन ही उल्टा होने वाला है। यहाँ पे आपको फेल्योर आपको मिल सकता है इस रिलेशनशिप में। समझ में आ जाएगा पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है या फिर थर्ड पार्टी के लिए ही पहले बना है। इनकी नीड के लिए इनकी सबसे पहली चॉइस आप होते हैं जब इनको नीड होती है, बट जब आपको नीड होती है तब आप इनके किसी भी लिस्ट में नहीं है, ऑप्शन टू ऑप्शन की लिस्ट में भी नहीं है। डेविल जी, अब क्या बोलूँ मैं भाई, अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है गाइस, तो और इनकी आप वाइफ हो, तो ये स्पेल हो रहा है थर्ड पार्टी की ओर से रिलेशनशिप टूटे, रिलेशनशिप ना रहे, रिलेशनशिप में झगड़े हो। इसीलिए एंजल इतने मैसेज दे रहे, स्ट्रांगली हो रही चीज़ें। डेविल विद मैजिशियन, स्ट्रॉन्ग मैजिक, ब्लैक मैजिक स्पेल हो रहा है, ताकि आपके पर्सन, अगर आपकी हस्बैंड है तो अपने एम्प्रेस से दूर हो जाए, आपके बच्चे हैं बच्चों से दूर हो जाए, आप दोनों में लगातार झगड़े रहे और आपको इस रिलेशनशिप में ये मायूसी, अकेलापन रहे। इसीलिए इतने कार्ड आ रहे हैं। अच्छा, मैं ले ही लेती हूँ। ऐसा पेंटेकल क्यों है एंजल? देखिए, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट तो आप ही हो। ये पर्सन देखिए इमोशनली अवेलेबल तो नहीं रहेगा आपके टूवर्ड्स, आप इनको इमोशनली ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट भी मत करो। प्यार के मामले में आपको फिर से धोखा मिल सकता है, किसी भी रिलेशनशिप में आप हो तो मैं बोल देती हूँ आप कभी भी शुरुआत होगी, बट अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होगी, आपको वही पर्सन मिल गया, लव आ गया, रोमांस आ गया, पैशन आ गया, तो नहीं, ये भ्रम है, ये एक्चुअली इस एनर्जी में है। शुरुआत कर सकते हैं आप, बट मैं यही बोलूँगी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। अपनी नीड के हिसाब से आपके पर्सन रिलेशनशिप बनाते हैं, मैं इतने समझ। भले इनको अभी ग्रजेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ जैसे हमेशा भागने वाला पर्सन अगर भाव नहीं देता है तो अंदर का ईगो भी जागृत हो जाता है ना, अरे ये क्यों भाव नहीं दे रही, तो फिर ज़मीर जागृत होता है। फिर ज़मीर बोलता है अरे तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तू तेरा ये तेरा वो। फिर ज़मीर बोलने के बाद कुछ टाइम के लिए आदमी बड़ा शरीफ बन जाता है,
शरीफ बनता है, फिर अप्रोच करता है, फिर आप माफ़ कर देते हो, फिर इसके अंदर का शैतान आ जाता है, अरे ये तो इसको तो यूँ मैं घुमा देता हूँ, फिर वो शराफत गई तेल लेने, फिर ये बनता है ऐसा। ऑप्शंस, ये पर्सन आपके साथ रहेगा गाइस, आएगा, बट अपनी लाइफ में ऑप्शंस है, इसके साथ ही आएगा। क्लैरिटी के नाम पे मैनिपुलेशन ही होगा आपके साथ, मैं बोल देती हूँ अभी। थर्ड पार्टी है, सोना पंडे करती है जी। आप स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, या फिर आप स्टेबल हो, या फिर आपके साथ इनका एक ट्रेडिशनल कल्चर है, एक कल्चरल रिलेशनशिप है, इसीलिए ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, या फिर ये पर्सन वहाँ आपको मिस करते, क्योंकि आपके जैसे ट्रीटमेंट इनको कहीं नहीं देता है। वो थर्ड पार्टी एक दो बार इनको भाव देती होंगी, या भाड़ में बोल देती होंगी, ये आप नहीं करते ना। किंग ऑफ फैंस देखिए यहाँ पे, फूल, क्वीन ऑफ फैंस, एक्शन तो लेंगे, स्ट्रेंथ लेंगे। देखिए ये पर्सन आते हैं आपको, ये आपसे अट्रैक्टेड भी बहुत है, सेक्सुअल एडिक्शन बहुत इस पर्सन को आपको लेकर, और सारी बातें आपके पास बड़ी आसानी से इनको मिल जाती है। कंफर्ट जोन मिलता है, रोमांस मिलता है, पैशन मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है, सब कुछ जगह पे मिलता है, जिम्मेदारियाँ उठानी नहीं पड़ती, आप सब बात आसानी से कर लेते हो। एक पर्सन इसीलिए अपने खुद को हील करने के लिए ये पर्सन आपके पास आते हैं, सेल्फ लव के लिए आते हैं, आप हील करते हो इस पर्सन को, ये पर्सन आपके साथ शुरुआत करेंगे। क्वीन ऑफ कप, हैंगमैन, एट ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। अब एक बात हो सकती है, अगर कहीं ये मैरिड है और इन्होंने कोई डिवोर्स फाइनल किया है, डिवोर्स देने की कोशिश कर रहे थे ये पर्सन उनके थर्ड पार्टी को, तो किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ डिवोर्स की प्रोसेस कुछ हद तक आगे जा गई है, बट वो अटक जाएगी, डिवोर्स होगा नहीं। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी को के कारण आपको डिवोर्स देने की मांग कर रहे हैं, तब भी ये केस बीच में लटक जाना है। ये पर्सन ना तो थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ा पाएंगे, ना आपसे पीछा छुड़ा पाएंगे। थर्ड पार्टी के कारण अगर ये आपको छोड़ने की बात कर रहे हैं तो ये नहीं कर पाएंगे, अगर थर्ड पार्टी वो कुछ भी, बट ये लीगल मैटर बीच में लटकने वाला है। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत होगा, वो नहीं छूट रहा तब भी और आप नहीं छूट रहे तब भी फ्रस्ट्रेशन होगा, झगड़े होंगे, इसके बाद माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये आपके साथ रिश्ता इनका बहुत पुराना है। किसके एनर्जी थी भाई इतनी कॉम्प्लिकेटेड, पता है भाई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लाइफ में, बट इतनी कार्ड कितने गिर रहे हैं ना, कार्ड इतने आ गए, स्प्रेड से ज़्यादा तो कार्ड ही आ गए यहाँ पे, जैसे कि हर कार्ड एक स्टोरी बता रहा है मुझे। आप थक जाएंगे मैसेज सुनते सुनते। आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेती हूँ, फिर भी इन शॉर्ट मुझे जितना बोलना था मैंने आपको समझा दिया है। चलिए देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस है। लेट नाइट के लिए मैं रोमांटिक रीडिंग निकालने के लिए बैठी थी, आपके लाइफ में तो रोमांस भी नहीं, मुझे एनर्जी भी नहीं आ रही। हम तो करेंगे भाई मैनिफेस्ट, मेरे दर्शकों के लाइफ में लव रोमांस आ जाए। पर्सन करता है आपको लव रोमांस देगा, बट देखिए अगर इसके लाइफ में इतने कुछ झगड़े, इतने झमेले हैं, तो बंदा भी क्या करेगा बेचारा उसको चीटिंग मजबूरी में शायद करनी पड़े, क्या कर सकता है। सर्विस, लोगों की हेल्प कीजिए, यहाँ पे 2 बार आए। चैरिटी आपको करनी है, लोग चैरिटी से काफ़ी कुछ राहत मिल जाएगी आपको। हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, दोनों मैसेज बहुत रेयर है। गिल्ट, जी आपको लगता है आपने कोई कुछ गलत किया है, नहीं आपने गलत नहीं किया है, आपने किसी का हक का तोड़ कर नहीं खाया है कभी। आपके पर्सन स्टैंड नहीं ले पाई, इनकी कमज़ोरी है, आपकी नहीं। शायद आपने बताया भी हो उनको रिलेशनशिप में जाने से पहले सारी चीज़ें, उनको तब रिलेशनशिप चाहिए था, बाद में ये बहाने बना रहे हैं।
सरेंडर आपको जी, गॉड से सरेंडर कीजिए, इतना ही बोला जा रहा है। पेशेंस से काम लीजिए, हाइपर होना नहीं। गिल्ट में बहुत रह रहे हो आप, अपने आप को कोस रहे हो, नहीं करना है ऐसा। इसलिए हेल्थ के ऊपर भी आपका फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे चक्र यहाँ पे सारे आ रहे हैं, सारे चक्र के ऊपर काम करना है, खास कर इनर चाइल्ड, हर चक्र, थर्ड चक्र एंड हर चक्र के ऊपर आपको काम करना है। ह्यूमर जी, थोड़ा वही आप ह्यूमर को साइड में रख रहे हो और जो मन में है वो सोचे जा रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। एनवी ये इस आप निगेटिव एनर्जी में इतनी क्यों जा रहे हो? आपको ज़्यादा निगेटिव होना नहीं, आपको आप में अंदर जैसे कि कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊँगी। आप हर चैलेंजेस को पार करने वाले पर्सन हैं, तो वो करना है। ब्लेम, गिल्ट एंड ब्लेम में बहुत रह रहे हो आप, या तो खुद को कोसते हो या फिर आप दूसरों को कोसते हो, तो नहीं करना है। खुद को कोसते तो भाई खुद का कर्मा ले रहे हो, दूसरों को कोसते तो उनका कर्मा अपने ऊपर ले रहे हो, या फिर खुद के कर्मा क्लीन नहीं हो रहे तो लोगों के क्यों लेने भाई। हैप्पीनेस लाइफ में आएंगे, जैसे आप सरेंडर करेंगे ना, हैप्पीनेस आएंगे। यहाँ पे हेल्थ इशू आपकी उसी कारण है, या तो कॉन्फिडेंस की कमी है, करेज की कमी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मणिपुर चक्र के ऊपर आपको काम करना है। जैसे कि हमारा लास्ट थर्ड वाला जो चक्र होता है मणिपुर चक्र, आप गूगल पे इसको फाइंड आउट कर लेना, और उसके ऊपर आपको क्या मैनिफेस्टेशन लेना है कि आई टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सो स्ट्रॉन्ग, आई एम सो पावरफुल। जैसे बोलना है आपको, एक पावर के एनर्जी में आना है आपको। पीस, पेशेंस रखेंगे लाइफ में तो पीस भी आने वाला है। तो भाई सारे चक्र आ गए यहाँ पे, एक ही बाकी था क्राउन चक्र, वो भी आ गया। ऑनेस्टी, खुद से ऑनेस्ट रहो, ईश्वर से ऑनेस्ट रहो। तो ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।